हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन वन्ना साइंस क्लासरूम। आज हम क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट डिस्कस करेंगे जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड न्यूट्रिशन। वी गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। हमें खाना कहाँ से मिलता है? प्लांट्स और एनिमल्स में से। और हमारे घर पे खाना कौन बनाता है? थिंक इट, हमारी मम्मी या फिर हमारे पापा भी बनाते हैं कभी कभी। तो हमारे घर पे जो खाना मिलता है वो हमें हमारी मम्मा पापा से मिलता है। और वैसे हमें फूड कहाँ से मिलता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स से। हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की हिस्ट्री क्या है? पहले लोग क्या करते थे? हंटिंग करते थे और गैदरिंग, किया करते थे जानवरों का। फिर धीरे धीरे उनमें डोमेस्टिकेशन ऑफ शीप एंड गोट आया, यानी कि वो पशुओं को पालने लगे, फिर उनका दूध वगैरह बेचने लगे, उससे उनका गुजारा हुआ। उसके बाद आया कल्टीवेशन ऑफ वीट, फिर वो खेती भी करने लगे। इस तरीके से धीरे धीरे हम लोग क्या सीखे कि प्लांट से भी हमें खाना मिल सकता है और एनिमल से भी। तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ क्रॉप? क्रॉप क्या है? एक क्रॉप इज़ ए प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट। क्रॉप क्या है? एक प्लांट या एनिमल का प्रोडक्ट है दैट कैन बी ग्रो, जिसे हम ग्रो करते हैं। अब आप कहेंगे एनिमल कैसे ग्रो होता है? एनिमल ग्रो नहीं होता। जैसे मुर्गी पालन, मछली पालन, ये सब होता है तो क्या करते हैं, हम उनको पालते हैं, फिर उनके बेबीज़ होते हैं, तो ये भी एक तरीके से हम इन्हें ग्रो कर रहे हैं। एंड हार्वेस्टेड इंटेंसिवली फॉर प्रॉफिट और सब्सिट्यूएंट। इसको हम किस लिए ग्रो करते हैं? अपने प्रॉफिट के लिए और सब्सिस्टेंस मतलब होता है जितना यूज़ हम कर सकते हैं उसके लिए, और बाकी हम अपने प्रॉफिट, यानी कि हम उसे बेच देते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है? प्रॉफिट। नेक्स्ट है क्रॉपिंग सीजन। जैसे कि व्हाट इज़ क्रॉप, मैंने अभी आपको बताया क्रॉप क्या होता है, जब कोई भी लार्ज अमाउंट में कोई भी प्रोडक्ट ग्रो किया जाता है। ऐसे ही हमारी दो तरह की फसल होती हैं, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप, जो कि सीज़न के अकॉर्डिंग ग्रो की जाती हैं। खरीफ क्रॉप में आती हैं हमारी जो रेनी सीज़न में ग्रो की जाती हैं, और रबी क्रॉप कौन सी होती हैं? जो कि विंटर सीज़न में ग्रो की जाती हैं। खरीफ क्रॉप, द क्रॉप विच आर शोन इन रेनी सीजन, जो कब ग्रो की जाती हैं? बारिश के टाइम पे, जिसका मंथ होता है जून टू सितंबर। इसमें हमारी क्रॉप्स आती हैं कॉटन, पैडी, मेज़ एंड सोयाबीन। सबसे अच्छा इसमें एग्जांपल है पैडी का। पैडी यानी कि धान। चावल की खेती के लिए सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, और सबसे ज़्यादा पानी अगर हमें चाहिए तो हमें वो क्रॉप कब ग्रो करनी चाहिए? रेनी के, बारिश के मौसम में। फिर आती है हमारी रबी क्रॉप, द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन। ये हम कब ग्रो करते हैं? सर्दियों के मौसम में, जिसका मंथ है अक्टूबर टू मार्च। इसमें आते हैं हमारे मस्टर्ड, लिनसीड, पी, वीट एंड ग्राम। इसमें ज़्यादातर फलीदार वाले आते हैं पौधे। वीट, आपने देखा ही होगा सर्दियों के टाइम में खेतों में ज़्यादातर हमें गेहूं और सरसों नज़र आते हैं, तो इससे आप याद रखिए ये क्या है? हमारी रबी क्रॉप्स, जो कि ग्रो होती हैं विंटर सीजन में, जिसका मंथ है अक्टूबर टू मार्च। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, जब हम खेती करते हैं तो उसको कैसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है? द स्टेप्स आर फॉलोड बाय अ फार्मर टू ग्रो एंड टेक केयर ऑफ देयर अंटिल दे आर रेडी टू ईट और सेल। वो स्टेप्स में फॉलो की जाती हैं फार्मर के द्वारा, जिससे कि वो अपने पेड़ पौधों की केयर करता है और उन्हें प्रिपेयर करता है अपने खाने के लिए और बेचने के लिए। तो हम आज डिस्कस कर रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। फर्स्ट पॉइंट है इसमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले मिट्टी को प्रिपेयर करना। सोइंग, बीजों को बोना। थी, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, खाद को डालना। फोर्थ, इरिगेशन, सिंचाई करना, पानी देना उसमें। फिफ्थ, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, खरपतवार से उन्हें बचाना। सिक्स, हार्वेस्टिंग, उनकी कटाई करना। सेवन्थ, स्टोरेज, देन उसे अच्छे से अच्छी जगह पर स्टोर करना। तो अब हम ब्रीफ में इनका पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कैसे करेंगे हम? टर्न द सॉइल, सॉइल को टर्न करते हैं कैसे? उसे लूज़ करके, उसे खोद कर हम उसे ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं। अलाउ द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, जिसकी वजह से जो प्लांट की रूट है वो अच्छे से सॉइल के अंदर चली जाए। लूज सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ ईजिली, जो ढीली मिट्टी होती है उसकी वजह से क्या होता है, जो प्लांट की रूट होती है वो इजीली ब्रीथ कर पाती है, सांस ले पाती है। जैसे कि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलता तो हम मर जाएंगे। ऐसे ही प्लांट्स को भी गैसेस की ज़रूरत होती है, और वो कहाँ से लेती हैं ऑक्सीजन? गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेती हैं? वो सॉइल से।
द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज़ कॉल्ड टीलिंग और प्लकिंग। जो प्रोसेस होती है जिसमें हम मिट्टी को खोदते हैं या उसे मूव कराते हैं ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, उस प्रोसेस को हम टीलिंग और प्लकिंग कहते हैं। एडेड मैन्योर प्लस सॉइल इन मॉइस्चर बिफोर सोइंग। मैन्योर कब ऐड किया जाता है? सीड डालने के बाद। सॉइल इज मॉइस्चर वैन बिफोर सोइंग, सोइंग से पहले। अब हम कुछ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के डिस्कशन करते हैं। सॉइल क्लम्प, रिमूविंग वीड्स। सॉइल को क्लम्प किया जाता है और वीड्स को रिमूव किया जाता है। कैसे? ब्रेक सॉइल क्लम्प्स। सॉइल क्लम्प्स क्या होते हैं? ढीले देखे होंगे आपने मिट्टी के, उन्हें पहले ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है, जिसकी विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। या तो आप उसे फावड़े से तोड़ते हैं या फिर बहुत सारे औजार आते हैं जिनकी वजह से उन ढेलों को तोड़ा जाता है मिट्टी के, ताकि हमारी मिट्टी एकदम बराबर हो और जो भी हम प्रोडक्ट उसमें ग्रो कर रहे हैं वो अच्छे से ग्रो हो। फिर उसके बाद हम बीजों को डालते हैं, सोइंग द सीड। प्लग क्या होता है? प्लग होता है हमारा हल, जो कि सबसे पहले लोग मतलब खुद ही उसे, अपने किसान ही थे जो कंधे पर रख के चलाते थे। वो लकड़ी का होता है मोस्टली। इट इज़ मेड अप ऑफ वूल, यूज्ड इन एंशिएंट टाइम। पुराने टाइम से उसे यूज़ किया जाता है रिमूविंग द वीड्स, वीड्स को रिमूव करने के लिए। फिर उसके बाद हमारे पास बैलें आईं, तो फिर उसमें बैलों का यूज़ करके उस हल को जोता जाने लग गया। हल से क्या किया जाने लगा? खेत को जोतने लगे। हॉय को कई लोग कुदार कहते हैं और कई लोग फावड़ा कहते हैं। फावड़ा तो सबने सुना ही होगा। ये लॉन्ग रोड होती है लकड़ी की, और उसके नीचे किसका पार्ट होता है? वो आयरन का होता है। स्ट्रॉन्ग आयरन बैंड प्लेट इज़ फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड। वो जो स्ट्रॉन्ग आयरन की बैंड प्लेट होती है वो किससे जुड़ी होती है? लकड़ी की डंडी से। रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजिंग द सॉइल। इसका यूज़ हम करते हैं वीड्स को रिमूव करने के लिए और मिट्टी को लूज़ करने के लिए, खोदने के लिए। नेक्स्ट है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर एक मशीन है जिसका हम यूज़ करते हैं प्लकिंग के लिए। प्लकिंग आर डन बाय ट्रैक्टर। पहले वो किससे की जाती थी? बैलों से। फिर प्लकिंग का अब कौन काम करता है? ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर, जिसका नाम है कल्टीवेटर। सेव लेबर एंड टाइम। ये हमारा टाइम भी बचाता है और लेबर की संख्या की भी, क्योंकि पहले जब लोग हाथों से काम करते थे तो उसमें ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती थी। अब वही काम ट्रैक्टर बहुत ही जल्दी, कम टाइम में, और वो एक ही इंसान कर देता है। उसके बाद आती है हमारी शोइंग। शोइंग क्या होती है? बीजों को बोना। ये ट्रेडिशनल टूल भी होते हैं और सीड ड्रिल। सीड ड्रिल एक मशीन है। ट्रेडिशनल टूल, सबसे पुराना टूल क्या था? इट इज़ ए फनल शेप टूल, जस्ट लाइक। ये फनल की शेप का होता है और शार्प पाइप होता है जो कि अटैच्ड होता है एक एंड से। सीड्स आर फिल इनटू द फनल। सीड क्या होते हैं? इस फनल में ऊपर से डाले जाते हैं और ये एक एक करके इस जगह जगह पर निकलते रहते हैं, और इससे क्या होता है? हमारे हर एक सीड इजीली प्रॉपर डिस्टेंस पे ग्रो हो जाते हैं। फिर आती है हमारी सीड ड्रिल। इट इज़ यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। ये किसकी हेल्प से बोई जाते हैं? ट्रैक्टर की मदद से। These show that seeds uniformly at equal distance and deep। इसमें क्या होते हैं? जो सीड्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे तो होते हैं पर डीप, गहराई में होते हैं, ताकि उन्हें कोई भी पशु पक्षी ना खा सके। और ट्रेडिशनल में क्या था? वो ऊपर ही रह जाते थे जिससे कि उन्हें पक्षी खा जाते थे, और उससे क्या होता था? मेरी प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाती थी। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।